अब आते हैं नंबर 90। ट्राई टू डीएम वीआईपी और गेस्ट इन योर सर्वर एज गेस्ट। मतलब आपके सर्वर, जो मतलब आप जिसके लिए काम करते हो, उसको सोचना है वो आपका ही सर्वर है। ठीक है, तो आप लोग है ना उस दूसरे सर्वर के वीआईपी एंड गेस्ट को बुला लेना। बोल देना कि सर आप मेरे सर्वर पे आइए एज ए गेस्ट और एज ए वीआईपी। अगर आप इनको लाते हो तो आप सोच लो एक सर्वर ग्रोथ में आप हेल्प कर रहे हो। आप इनवाइट नहीं कर सकते तो क्या हुआ, आप एटलीस्ट गेस्ट एंड वीआईपी को तो बुला सकते ना। तो हाँ, आप लोग गेस्ट एंड वीआईपी को बुला लेना। अगर आप ये बुला लेते हो गेस्ट एंड वीआईपी को तो आपका सर्वर का स्टैट्स रेशियो अच्छा रहेगा, सर्वर का एक मेंटेन रहेगा, सर्वर पर रिप्यूटेशन एंड नाम भी चर्चा होने लगेगा अगर आप गेस्ट एंड वीआईपी को बुला लेते हो। ठीक है, मेरा एक एग्जांपल देता हूँ। मैं जब गेस्ट एंड वीआईपी को बुलाता था ना, तो गेस्ट एंड वीआईपी के पास तो मेरे सर्वर का लिंक होगा। अगर कोई उनका बंदा पूछता है या ये सर्वर का लिंक पूछता है तो गेस्ट या वीआईपी लोग उनके डीएम पे मेरे सर्वर का लिंक दे देगा। ठीक है, तो आप लोग ये चीज़ें ट्राई कर लेना। ठीक है, तो आपसे ये गेस्ट एंड वीआईपी आप लोग भी बुला लेना अगर आप लोग इनवाइट नहीं कर सकते। अब आते हैं नंबर 20। थिंक दैट दिस सर्वर इज योर्स विदाउट ओनरशिप। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये सर्वर आपका ही है, समझो। आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन या टॉप रोल है। ठीक है, ये समझो कि ये सर्वर आपका ही है, बस ओनरशिप नहीं है। ठीक है, तो आप एक ओनर हो, आपका एक फर्ज रहता है इस सर्व के साथ लॉयल रहना। बस ओनर शुड बी नॉट दोगला। अगर ओनरशिप वाला ही आपका दोगलापंती करेगा तो यू कैनॉट डू एनीथिंग। इसके लिए दोगलापंती होने से पहले आप दूसरे सर्वर का रिलेशन, जैसे मैंने कहा था प्रीवियस वीडियो में कि रिलेशन रखना चाहिए एंड उनके साथ वो कनेक्शन रखना चाहिए, बॉन्डिंग रखना चाहिए। तो अगर बाई चांस दोगलापंती होता है तो आपका एक बैकअप रेडी रहेगा। ठीक है, तो मेक श्योर दैट ये सर्वर आपका ही है विदाउट ओनरशिप। बस आप लॉयल रहना, आप कुछ गलत काम मत करना जिसके कारण ओनर आपसे नफरत करे या फिर कुछ ऐसा बुरा भला बोले। तो आप लोग ट्राई करना ये सब चीज़ों को मेंटेन करने के लिए, अच्छे से सब फर्ज निभाने के लिए। अगर आप ये कर लोगे तो ये सर्वर का ओनर आप ही हो, बस ओनरशिप नहीं है। अब आते हैं नंबर 21 फॉर नॉन परमिशन यूजर्स। एग्जाम्पल, इफ यू आर एन इंडियन, so why I call my country Indian as my country? I am Indian but I don't have the ownership of India. But I am the proud citizen of India. इसका मतलब ये है कि जो नीचे वाले एडमिन पे रहते हैं सेफ्टी के नीचे या फिर जिनके पास परमिशन नहीं है, मैं उनके लिए ये बोलूँगा, ऑफिशियल्स जो है, ठीक है, उनके लिए ये बोलने वाला हूँ, ध्यान से सुन लेना। हम तो इंडिया है, हम इंडिया के सिटीजन हैं, पर हम इंडिया के कोई प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर नहीं है। ठीक है, पर इंडिया मेरा घर, इंडिया अपना जैसा लगता है। ठीक है, तो मैं भी कह सकता हूँ इंडिया में का हूँ मैं इंडिया का सिटीजन हूँ, मेरे पास बस इंडिया का ओनरशिप नहीं है। ठीक वैसे ही इस सर्वर को समझ लो, आप इस सर्वर का सिटीजन हो, बल्कि आप इस सर्वर का प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर नहीं हो, पर हाँ आप इस सर्वर का प्राउड सिटीजन हो। ये सर्वर अपना ही सर्वर है, ये सर्वर आपका परिवार जैसा है, ये सर्वर आपका दोस्त का घर जैसा है। ठीक है, तो यही बेस्ट एग्जांपल फॉर द नॉन परमिशन यूजर्स। आप लोगों के लिए कुछ शब्द बोलूँगा, आप लोग ट्राई कर लेना कि एक्टिव रहने के लिए। हम फोर्स नहीं करेंगे। अगर ओनर गुस्सा हो जाता है तो आप ओनर को ब्लॉक कर देना, दिल पे मत लेना उनके बातों को। अगर वो आपको बैन मारता है या किक मारते हैं तो आपके जो भी दोस्त है उनसे अनबैन ले लेना। अगर उनका ओनर उनका भी रोल हटा देते हैं तो अगर आपको लगता है कि ये लोग दोगलेपंती करेंगे, उस हालात में एक बैकअप रेडी रख लेना एंड अपने स्टाफ को लेके जाना। तो बस यही, बस जो मतलब दोगले ओनर से
बस ये उनके लिए यही बोलूँगा, ठीक है। और खान एंड घमंड वाला ओनर नहीं चाहिए कि जो मतलब सर्वर एक्टिव के बाद बहुत खान एंड घमंड पे आ गई, तो हम उनको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेंगे। एंड वो ओनर अगर ऐसे टाइप का हुआ तो हम ऑब्वियसली ऐसे ओनर्स को हमको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो ओनर्स के कैटेगरी में नहीं पड़ते, वो जानवर के कंट्री के पड़ते हैं, क्योंकि हम उनको जानवर ही कहते हैं, ठीक है। वैसे ओनर्स को मैं बोलूँगा कि तुम भूसड़ी वाले हो, इसलिए तुम गवार हो, ठीक है। बस यही यही उनके लिए। एंड नॉन परमिशन यूजर्स, आप लोग चिंता मत करो, आप लोग अपना बैकअप रेडी रखो। आप लोग भी मेरे जैसा ही एक या फिर किसी प्रिंस की तरह एक एडमिन बन सकते हो। आप लोग ट्राई कर लेना, अगर आप ट्राई नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं कर सकते। इफ यू डोंट ट्राई यू विल ऑलवेज फेल, ठीक है। तो आप लोग एक चीज को पाने के लिए आप लोगों को अपना मंजिल तक पहुंचना पड़ेगा। एंड आप लोगों से यही चाहता हूँ, आज यही 21 पॉइंट्स आपको क्लियर कर चुके होंगे। आप लोग कसने वाले हो, आप लोग हमारे अपकमिंग नेक्स्ट जनरेशन लीडर बनोगे, तो हमारे पास भी ओनरशिप नहीं रहेगा, आपके पास ही ओनरशिप आ जाएगा। तो आप लोग नेक्स्ट जनरेशन ओनर्स बनने वाला हो। आप लोग प्लीज ट्राई कर लेना, आप लोग हार मत मानना, आप लोग डिमोटिवेट मत होना। आप लोगों के साथ झगड़ा हुआ या फिर बहुत ही बड़ा झगड़ा हुआ जो छोट ही नहीं कर सकते, आप जाने भी नहीं वाले, पर ओनर बुला रहे हैं एंड ओनर ने गलती कर दिया, तो आप जा सकते हो। एंड आप ट्राई करना कि अपना गलती मामला ख़त्म करे। एंड ओनर ने अगर गलती किया है तो उसको माफ़ कर देना चाहिए। अगर ओनर आपका सर्वर भी उड़ा देता है ना, तो उसको फिर भी रीज़न पूछना चाहिए क्यों उड़ा है। अगर वो सॉलिड रीज़न नहीं देता है या फिर गुस्से में उड़ा दिया सर्वर, तो ओबियसली ओनर को इस बार के लिए माफ़ कर देना चाहिए। पर ओनर अगर कुछ देता है या सोचता है ऐसा कि इस चीज़ के लिए अगर कहता है कि भाई सर्वर तो तुम्हारा उड़ा दिया था, तो मैं तुमको ये दे रहा हूँ, तुम फिर भी बोल रहे हो कि अरे यार क्यों दे रहे हो, नहीं देना था, क्योंकि हम तो अच्छे दोस्त हैं, हम तो आपके ही बंदे हैं। अगर आप दे रहे हो तो हम आपके बंदे ही नहीं बोलेंगे खुद के लिए। तो ओनर का वैसे ही एक और ट्रस्ट जीत सकते हो, एक दिल जीत सकते हो। आप लोग ये चीज़ मायने पे रखना लेना। एंड हाँ, अपकमिंग नेक्स्ट जनरेशन लीडर्स, मैं आपको ऐसे ऐसे नॉलेज दूंगा जो आपको कोई देने भी नहीं वाला। मैं फ्री का नॉलेज आपको दे रहा हूँ, पर नॉलेज इज़ नॉट ए क्राइम एंड गिविंग नॉलेज इज़ नॉट ए रॉन्ग थिंग। ये आपको ए सेल्फ एक्नॉलेज एंड आपका माइंडसेट तेज कर देगा। तो आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू गाइस।